नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तेजस में। और मैं नील आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का सेकंड पार्ट। हमने परसेंटेज में एक सीरीज चला रखी है कि हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसके अंदर हम परसेंटेज को पूरा कवर कर लेंगे। और आप यकीन मानिए कि इन 40 क्वेश्चनों के अलावा आपको परसेंटेज में और किसी भी टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने है सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और आपके सामने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला भी, फॉर्मूले के साथ भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको बेसिक तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे हल। कि यहाँ पे परसेंट जो ए है वो 10% है और बी है वो 20% है। और फॉर्मूले में कहा गया है कि ए प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100 ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूले में मान रखते हैं कि 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटा 100। तो यहाँ से 10 और 20 हो गया 30 प्लस, और यहाँ ऊपर हो गया 200 बटा 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर आ गया 32%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और इसी के साथ हम इसके बेसिक ट्रिक भी देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी इसकी बेसिक ट्रिक क्या है। बेसिक ट्रिक है कि मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय है वो 100 रुपये है। व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है। तो पहली बार में उसके 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 होता है। यानी कि उसकी आय हो गई है 110 रुपये, यानी कितनी हो गई है 110। और फिर कहा गया है कि 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि 110 का 20% कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई है, अब उसकी आय हो गई है 132। 132 हो गई है। तो अब पहले उसकी आय कितनी थी, पहले उसकी आय 100 रुपये थी, अब 132 हो गई है। तो हम 132 माइनस 100 कर देंगे, यानी कि उसकी आय में 32% की वृद्धि हो गई है। यह है इसकी बेसिक ट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में दो बार क्रमशः 20% व 10% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी होगी। ये आपके सामने फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले से करते हैं, फिर बेसिक तरीका बताएंगे। फॉर्मूले में ए है वो 20% है और जो बी है वो 10% है। तो मान रखते हैं, चलो देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। और अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन हल हल करके हमें कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं आंसर कि यहाँ पे 20% यानी कि -20 -10 और प्लस माइनस का 20 और माइनस का 10 बटे में 100, यानी कि माइनस का हो गया 30 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया। और एक जीरो से एक दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चले जाएगी, यहाँ पे 2 बच गया है। यानी कि आंसर आ गया 28, माइनस का 28%। यानी कि उसकी परिणामी छूट कितनी होगी, 28% होगी। चलिए इसकी बेसिक ट्रिक भी हम देख लेते हैं। हाँ तो करते हैं दोस्तों बेसिक ट्रिक। बेसिक ट्रिक क्या है कि मान लेते हैं कि वस्तु की जो कीमत है वो 100 रुपये है और पहले वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी की गई है, 20%। यानी कि 100 का 20%, 20 होता है, यानी कि वस्तु की कीमत में 20 रुपये की कमी कर दी गई, यानी वस्तु का मूल्य हो गया है 80 रुपये। और बाद में क्या कहा गया है कि 10% की और कमी कर दी गई है। तो 80 का 10% कितना होता है, 8, यानी कि 8 की कमी कर दी गई, यानी वस्तु का मूल्य हो गया 72 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु है 72 रुपये हो गया, तो यानी कि वस्तु की कीमत कितनी घट गई है, 28 रुपये वस्तु की कीमत घट गई है। यानी कि 28% है वस्तु की कीमत में कमी कर दी गई है। कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28% है ना वो वस्तु की परिणामी छूट इतनी हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अपने सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 50% की वृद्धि होती है और फिर उसकी आय 40% घट जाती है तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो इसके भी हम बेसिक और फॉर्मूला दोनों टाइप करेंगे। पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं कि फॉर्मूले में है कि ए की अगर वृद्धि होती है और बी की कमी है तो कुल कमी और वृद्धि इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूले से देखते हैं कि निकलता है कि नहीं है। यहाँ पे ए है वो 50 है और जो बी है वो 40 है, और ए और बी 50 और 40 है। चलिए देखते हैं, मान रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में पहले ए का मान है यानी कि 50 माइनस 40% की कमी हुई है तो माइनस का चिन्ह इसलिए है, और माइनस का 50 गुणा 40 बटा में 100। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 10 और माइनस का इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चली गई है और माइनस का 20, यानी कि हमारे पास माइनस का 10
10% आंसर आता है, यानी कि उसकी आय में पहले की अपेक्षा 10% की कमी हुई है। चलिए देखते हैं इसका बेसिक तरीके से कैसे हल करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसकी बेसिक ट्रिक क्या है। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति की आय है वो कितनी थी, वो मान लेते हैं वो 100 है, 100 मान लेते हैं। और इसने पहली कंडीशन क्या कही है, 50% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 का 50% 50 होता है, तो 50% की वृद्धि होगी, यानी कि इसकी आय हुई 150 रुपये। बाद दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा, 40% घटा दी जाती है, यानी कि 150 और 40% कितना होता है 60, यानी कि इसकी आय रह जाती है 90 रुपये। यानी कि पहले इसकी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, अब 90 हो गई है, यानी कि इसकी टोटल आय कितनी हो गई है, अब इसकी टोटल आय हो गई है 10, पहले की अपेक्षा 10 रुपये कम हो गई है। तो इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, तो इसके बटे में 100 और इंटू में 100, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा से 100 करते हैं। और ये 100 है वो ये वाला है कि इसकी जो हमने पहले आय मानी थी वो, ये मैंने 100 माना है। यदि आप अगर कोई और संख्या मानते हैं तो ऐसे परसेंटेज निकालना होगा उसका, लेकिन वरना वैसे तो सही अगर 100 मानेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा -10%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति की आय में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो यदि आपको ये पहले, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पहले क्वेश्चन कर लें। अगर आपका जो आंसर है वो हमें ज़रूर कमेंट करें, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला और बेसिक ट्रिक दोनों आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, पहले हम फॉर्मूले के साथ देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि A% की कमी होती है, पहले A% की कमी होती है और B% की बाद में B% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि और कमी का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कि A% की कमी हुई है तो A माइनस का होगा और B% की वृद्धि हुई है तो B प्लस का होगा। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि A इंटू बी है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बटे में 100 आ जाएगा। चलिए फॉर्मूले के साथ इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं पहले 25% की कमी कर दी गई है, यानी कि 25 माइनस सॉरी पहले 25% की कमी करी गई है तो माइनस का 25, फिर प्लस का 20% की वृद्धि की गई है 20, फिर -25 इंटू 20 बटे में 100, यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास बच गया माइनस का 25 और यहाँ पे आएगा 25 चौके 100 और 4 5 20, यहाँ पे भी हमारे पास आएगा माइनस का 5, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया है -10। माइनस की 10% की व्यक्ति की आय है, उसमें जो शुद्ध परिवर्तन है वो -10% होगा, यानी कि माइनस उसकी जो आय है वो -10% कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हम अगर बेसिक ट्रिक देखते हैं तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय है वो 100 रुपये थी और फिर 25% की कमी कर दी गई, यानी कि उसकी आय हो गई है 75 रुपये। कितनी हो गई है, 75 रुपये हो गई है, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है। फिर कहा गया है कि 20% की वृद्धि की कर दी जाए तो 75 का 20% कितना होता है, तो हमने आपको पहली वीडियो में पहले पार्ट में बता दिया गया है कि कैसे निकालेंगे इसको। तो कितना होता है, 15 होता है, तो इस 15 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 है। कितना आ गया, 90 है। तो यानी कि उसकी पहले आय थी 100 और अब हो गई है उसकी आय 90 है, यानी कि उसकी आय में 10% की कमी हो गई है, यानी कि 10% की कमी हो गई है, क्योंकि हमने उसकी आय क्या मानी है 100। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ और कुछ मानते हैं तो जो कमी आती है, यानी कि मान लेते हैं कि 10 की कमी आती है, फिर इस संख्या को इसमें भाग देना पड़ता है और परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ता, तब 10% की कमी हमारे पास सामने आती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने है अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है यदि एक टीवी के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाए और फिर 20% घटा दिया जाए तो टीवी के मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगी। तो यहाँ पे उन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, यानी कि जो बढ़ाने की और जो घटाने की जो संख्या है वो परसेंट है वो समान है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि अगर A% बढ़ाया जाए और A% ही घटाया जाए तो इसका फॉर्मूला होगा A² अपॉन 100 ना A² बटा 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। परसेंट आगे का चिन्ह लगा देंगे। तो देखते हैं कि सही आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पे A का मान रखते हैं 20, यानी कि 20
इंटू 20/100, 20/20/100 यानी कि दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चली गई है। हमारे पास आंसर आ गया है -4। तो हमारे सामने आंसर आ गया है -4। ये -4 क्यों आया -4%? क्योंकि अगर ये दोनों सेम दी हुई हो तो हमेशा कमी ही होती है, कभी वृद्धि नहीं होगी। तो चलिए ये भी आप माइनस कर सकते हैं यहाँ फॉर्मूले को भी। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीके में मान लेते हैं कि एक टीवी के मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर 100 रुपये मान लेते हैं टीवी का मूल्य, पहले 20% बढ़ा दिया जाता है यानी कि 120 कर दिया जाता है। फिर इसने कहा है कि 20% घटा दिया जाता है, यानी कि फिर 20% घटा देते हैं 20%, यानी कि 120 का 20% कितना होगा? 24 होगा। 24 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96, यानी कि कितनी होगी है कुल कमी, कितनी हुई है? -4% की कुल कमी हुई है, -4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम अगली कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।